हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर वांग जी लैंड डिसिपल्स के साथ गया था शू क्लैन। लैंड क्लैन से मदद मांगा गया था, तो इसलिए लैंड क्लैन ने डिसिपल्स को भेजा है वहाँ पर और साथ में वांग जी को भेजा है क्योंकि परेशानी थोड़ा बड़ा है इसीलिए। तो शू क्लैन पहुंचने के बाद शू क्लैन के जो क्लैन लीडर हैं उनके घर में सब एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो क्लैन के दूसरे छोर पर मतलब शू क्लैन में जो 5 गांव है, सबसे आखिर में एक गांव है, वहाँ पर एक घर है जो बड़ा है और उसी घर में वांग जी और बाकी कुछ डिसिपल्स के रहने का इंतज़ाम कर दिया गया है। वांग जी उस घर में पहुँच भी गया है। अब आगे देखते हैं हम। शाओ शिनचैन जो सबको घर के अंदर ले आता है और कहता है, यंग मास्टर आप सब यहाँ पर आराम कर सकते हैं, मैंने आप सबके लिए कमरा तैयार कर दिया है। तो सब खुश हो गए थे। हाँ, ये घर बड़ा है, नहीं बहुत बहुत आलीशान है ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा है और खुला है। लान वांग जी को एक अपना कमरा दिया गया और जो बाकी डिसिपल्स थे वो 2-2 करके एक ही कमरे में रहने के लिए चले गए थे। सभी लैन आराम करना चाहते थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके वो लोग आए हैं और तब से लेकर अब तक उन्होंने आराम ही नहीं किया। तो हाँ, सभी लैन अभी आराम करने चले गए थे। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो युआन को अपने बाहों में भर के लेटा हुआ था। युआन सो चुका था। युआन का छोटा सा चेहरा सोते हुए इतना प्यारा दिखा रहा है, बस विंग युआन के चेहरे को सहलाए जा रहा है और बार बार अपने मन में युआन का नज़र उतर रहा है। युआन इतना प्यारा है कि बार बार उससे नज़र लग जाता है, इसीलिए विंग युआन को बाहर भी नहीं लेकर जाता। बहुत ही कम वो युआन को बाहर लेकर जाता है। फिर भी विंग ने ये सोचा और युआन के माथे को चूम लिया, फिर युआन को अच्छे से लेटा दिया। अच्छे से लेटाने के बाद विंग भी बिस्तर पे लेट गया था। उसने थोड़े बहुत आवाज़ें सुना है तो विंग को पता है जो लोग आने वाले थे वो लोग आ चुके हैं। विंग फिर भी नहीं उठा। उसे पता है कि सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन संभाल लेंगे। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों आज सुबह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है कुछ होने वाला है या फिर विंग को नहीं पता। वो बहुत बेचैन महसूस कर रहा है। क्यों, किस वजह से वो बेचैन महसूस कर रहा है, विंग को ये भी नहीं पता। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और धीरे धीरे वो सो गया। बहुत सुबह उठता है वो। तो हाँ, युआन के साथ जब दोपहर को वो लेटता है तब वो सो जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ, आदत है, इसलिए वो युआन के पास ही सो गया। लेकिन युआन वो ज़्यादा देर नहीं सोया था। 1 से 1.5 घंटा वो सोया था, उसके बाद उठकर बैठ गया। नहीं, वो एक अच्छा बच्चा है, इसलिए उसने अपनी माँ को जगाया नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतर आया और फिर सीधा ऊपर से नीचे आ गया। हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ना और सीढ़ियों से उतरना युआन के लिए मुश्किल है, लेकिन उसे आदत हो गया है। जब से उसने बैठना सीखा है तब से ही वो बैठ कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाता है ऊपर और आते वक्त रेंगते हुए आता है। ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़ना तो अब उसे आदत सा हो गया है। युआन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आ गया था और नीचे आके ही उसे सॉन्गलैन दिखा। युआन खुश हो गया। वो ताली बजाते हुए सॉन्गलैन के पास आया और कहा, सॉन्गलैन चलो, सॉन्गलैन चलो। सॉन्गलैन जो बैठा हुआ था, उसने जब युआन को देखा और चलो चलो सुना तो वो मुस्कुरा पड़ा। उसने युआन को अपनी गोद में उठाया और कहा, चलो, कहाँ चलो? अगर माँ को पता चल गया ना तो तुम्हारे पीठ में डंडा पड़ेगा और साथ में मेरे पीठ में भी। मैं इस दोपहर को कहीं नहीं जाने वाला हूँ। युआन को समझ आ गया और उसने अपना मुंह फुला लिया, लेकिन उसने मुंह फुलाते हुए फिर से कहा, सॉन्गलैन चलो, बाहर चलो। युआन
2 साल का तो हो गया है, लेकिन वो अभी भी पूरे पूरे शब्द नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो बोलता नहीं है, आधा आधा शब्द बोलता है। ठीक है, बच्चे ऐसे सीखते हैं। हर बच्चा एकदम ही सब कुछ सीख नहीं जाता जल्दी जल्दी। कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत देरी से। विंग, सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन को ये बात पता है। अभी भी शाओ शिनचैन जो पीछे से आके शाओ शिनचैन ने युआन को अपने गोद में उठा लिया, सॉन्गलैन के गोद से। युआन ने जब अपने बाबा को देखा वो खुश हो गया। युआन ने कहा, बाबा चलो। शाओ शिनचैन जो बस इस छोटे से नन्हे से जान को देखता रहता है कुछ देर और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हम चलेंगे, लेकिन पहले युआन को वादा करना होगा कि वो जल्द ही वापस घर आ जाएगा बाबा के साथ, क्योंकि अगर हम देर करेंगे ना तो माँ तुम्हें, तुम्हारे बाबा को और सॉन्गलैन को एकदम बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? युआन ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे उसे समझ में आ गया है सब कुछ। सॉन्गलैन हंस देता है, लेकिन अभी उन दोनों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो दोनों युआन को लेकर निकल गए थे। अब हमें सीधा शाम का वक्त दिखाया जाता है, जब विंग नींद से उठा। नींद से उठने के बाद विंग ने पहले युआन को ढूंढा, नहीं है, मतलब सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन के साथ है। इसलिए विंग नीचे आया और अपना मुंह हाथ धो लिया। फिर वो सीधा सबके लिए खाना बनाने के लिए चला गया था। अभी सूरज है, कुछ ही देर में वो डूब जाएगा, तो इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो जल्दी जल्दी बनाना है। इसलिए विंग चला गया था खाना बनाने के लिए। वो लग भी गया था खाना बनाने के लिए, तब तक युआन, सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन आ गए थे। उन तीनों का हालत देखकर विंग ने कुछ देर तक उन तीनों को डांटा और फिर कहा, जाओ जाके सब अच्छे से नहा के आओ। हाँ, युआन की वजह से शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन भी पूरे मिट्टी से एकदम लथपथ है। युआन शांत बच्चा तो है, लेकिन शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन के साथ जब वो बाहर जाता है, पता नहीं उसके अंदर क्या हो जाता है। खैर, तीनों अल्फ़ा चले गए थे और वो तीनों अच्छे से नहा धोकर आ गए थे। फिर क्या, फिर सॉन्गलैन आके विंग का मदद करने लग गया था और युआन के साथ शाओ शिनचैन था। तब तक सारे लैंड्स उठ गए थे। लगभग 4-5 घंटे सोने के बाद सारे लैंड उठ गए थे। वांगजी उससे पहले ही उठा था, लेकिन वो बाहर नहीं आया था। बाहर एकदम शांति था। अभी थोड़ा बहुत बातें होने का आवाज़ आ रहा है, लेकिन इससे पहले एकदम शांत था। इसलिए वांगजी अपने कमरे में मेडिटेशन कर रहा था। खैर, जब वांगजी ने महसूस किया कि सारे जो उसके डिसिपल्स हैं वो उठ गए हैं, तब वांगजी बाहर आया। एक एक करके सारे लैंड्स बाहर आए थे और घर के बीचों बीच जो आंगन था वहाँ पर बैठने का जगह है, जहाँ पर युआन शाओ शिनचैन के साथ खेल रहा था। लेकिन कब तक? इतने सारे नए चेहरे को देखकर वो थोड़ा डर गया और अपने बाबा के गोद में उठकर बैठ गया था। शाओ शिनचैन ने मुस्कुराया और सबको बैठने के लिए कहा। वांगजी आके बैठ गया और उसके साथ उसके जो डिसिपल्स हैं वो भी बैठ गए थे। युआन शाओ शिनचैन के बाहों में बैठकर सबको देख रहा था। उसके आंखों में हिचकिचाहट था, थोड़ा डर था और हैरानी था। ये लोग कौन हैं? उसके घर में क्या कर रहे हैं? ये सारे सवाल उस छोटे से बच्चे के दिमाग में आ रहा था और उसने पूछ ही लिया। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा ये कौन है? जैसे ही युआन ने ये पूछा, वैसे ही आसपास जो लैंड डिसिपल्स है ना, वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नहीं, हैरानी से नहीं, सब युआन को देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा एक बच्चा है। इतना प्यारा और गोलू मोलू बच्चा। कुछ लैंड डिसिपल जो छोटे हैं, मतलब अभी अभी 16-17 साल में आए हैं, वो तो युआन को अपने गोद में लेने के लिए परेशान हुए जा रहे थे। मतलब उन्हें लेना था, लेकिन लान वांगजी बैठे हुए हैं उनके सामने, कुछ भी हड़बड़ी करना नहीं, उन्हें डांट नहीं सुनना। इसलिए वो अपने आप को रोक रहे थे युआन से बात करने के लिए या फिर युआन के पास जाने से। शाओ शिनचैन ने मुस्कुराते हुए युआन को कहा, युआन ये कल्टीवेटर्स है और ये बहुत ताकतवर है, ये हमारे मदद करने के लिए आए हैं। युआन ज़्यादा समझा नहीं, लेकिन वो इतना ज़रूर समझा कि ये ताकतवर है। फिर उसने कहा,
क्या ये बाबा जैसे ताकतवर है और सोंगलैन जैसे? युआन के बात को सुनकर शाओ शुनचैन जोर से मुस्कुरा पड़ा। तब तक सोंगलैन आ गया था, सबके लिए चाय बनाकर। सबको चाय परोसते हुए सोंगलैन ने कहा, खाना कुछ ही देर में बन जाएगा। खाना खाने के बाद आप सब थोड़ा और आराम कर लीजिएगा। वांग जी अब बोलता है। वो अब तक एकदम चुपचाप था। वो अब कहता है, हाँ, क्योंकि हमें उसके बाद निकलना है। रात को हमें मंदिर में जाना है और जांच करना है। ये सुनकर सोंगलैन और शाओ शुनचैन थोड़े परेशान हो गए। शाओ शुनचैन ने बोला, यंग मास्टर, आधी रात को मंदिर में जाना। हमें पता है यंग मास्टर कि आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आपका क्लैन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाए तो मतलब आप सब सुबह भी तो जा सकते हैं ना। वांग जी ने कुछ देर सोंगलैन को देखा और कहा, नहीं, हमें जांच करना ही होगा। सुबह हमने जांच किया था लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, इसलिए रात को ही जांच करना होगा। और चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद सोंगलैन और शाओ शुनचैन ने कुछ कहा नहीं। चाय पीने के बाद सभी आसपास घूम रहे थे, मतलब घर के आसपास घूम रहे थे। वांग जी जो चुपचाप बैठा हुआ था, युआन जो अब अपने बाबा के गोद से उतर आया था और उसने 2-3 लैंड डिसिपल्स से भी बात किया था, तो उसका जो वो डर है एक अनजान इंसान के सामने जाना या फिर बात करना, छोटे बच्चे अक्सर अनजानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार जब वो जानना शुरू करते हैं तब उनके अंदर वो डर नहीं रहता। तो 2-3 लैंड डिसिपल्स के साथ बात करने के बाद युआन का डर कहीं गायब हो गया था। इसलिए युआन सीधा वांग जी के पास आ गया था। हाँ, वो वांग जी के पास आ गया था, धीरे धीरे आया था। वांग जी ने देखा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। युआन वांग जी से थोड़ा सा दूर आके खड़ा हो जाता है और कुछ देर वांग जी के चेहरे को और वांग जी को अच्छे से देखता है। फिर कहता है, कल्टीवेटर। जैसे ही युआन ने ऐसे बोला ना, वांग जी ने अपने आंखों को ऊपर उठाया और युआन की तरफ देखा। वांग जी के पास 2 डिसिपल्स थे, उन्होंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया था। खैर, युआन ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके बाबा वो बाहर गए हैं और सोंगलैन वो माँ के साथ है, इसलिए अभी उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और अभी वो इस कल्टीवेटर से अपनी दिल की बात कह ही देगा। इसलिए युआन ने कहा, कल्टीवेटर, क्या तुम युआन को ताकत दोगे? मतलब तुम बताओगे कि कैसे ताकतवर बनते हैं? युआन ने ये बात हिचकिचाते हुए कहा। बहुत दिनों बाद शायद उसने इतना बड़ा शब्द कहा था। अक्सर वो छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कहने का कोशिश करता है। खैर, वांग जी युआन के बात को सुनता है और फिर कहता है, नहीं। जैसे ही वांग जी ने नहीं कहा ना, युआन का वो छोटा सा चेहरा वो एकदम उतर गया था। हाँ, उसका चेहरा एकदम उतर गया था और उसने अपने होठों को थोड़ा फुला लिया था। फिर उसी तरीके से कुछ देर वांग जी को देखने के बाद युआन ने अपने आप को फिर से संभाला और कहा, क्यों? युआन ताकतवर बनना चाहता है। ये कहते हुए उसने अपने छोटे हाथ को वांग जी के घुटनों पर रखा। वांग जी ने कुछ कहा नहीं। जो डिसिपल्स वांग जी के पास थे, मतलब जो 2 डिसिपल वांग जी के पास थे, उनका तो दिल मुंह के अंदर आ गया था। ये छोटा सा बच्चा उनके हंगवन जुन को छू रहा है, जिन्हें छूना पसंद नहीं है, मतलब उन्हें कोई छुए वो हंगवन जुन को बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं हंगवन जुन इस बच्चे को डांट ना दे, सब डर रहे थे। लेकिन नहीं, वांग जी ने नहीं डांटा युआन को। और युआन को भी थोड़ा अच्छा लगा, मतलब उसे थोड़ा हिम्मत हुआ, तो वो एक कदम आगे आया और वांग जी के घुटनों के पास जो रोप है उसे अपने मुट्ठियों में कस लिया और कहा, कल्टीवेटर, क्या तुम सच में युआन को नहीं सिखाओगे? लेकिन युआन को सीखना है। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, अगर कोई देखता तो ज़रूर कहता कि लान वांग जी बहुत ज़्यादा घमंडी है, वो एक बच्चे के ऐसे प्यारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, कुछ तो बोलना चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रहा है? ज़रूर वो घमंडी है। लेकिन वांग जी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बच्चों से बात करना
उसने अपने पूरे ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं है। हाँ, उसका एक नेफ्यू है, लेकिन वो वांग जी के आसपास नहीं आता है, उसे आने नहीं दिया जाता है। जियांग चंग उसे आने नहीं देता। खैर, वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि वो इस छोटे बच्चे के सवाल का जवाब क्या दे, या फिर वांग जी को क्या बोलना चाहिए। युआन, जो इंतज़ार कर करके थक गया था, अब उसने अपना मुंह थोड़ा सा फुला लिया और थोड़ा ज़िद दिखाते हुए कहा, कल्टीवेटर, युआन को सीखना है। अब वांग जी भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, क्यों? युआन ने सोचा कि उसे क्या बोलना है, और फिर उसने धीरे धीरे बोला, क्यों? क्यों? वो युआन को माँ के लिए ताकतवर बनना है। ये कहते हुए युआन ने मुस्कुरा दिया। उसके छोटे छोटे दांत सब मोती की तरह चमक रहे थे। युआन का चेहरा एकदम खिल उठा था खुशी से। वांग जी ने कुछ देर युआन का वो खुशी देखा और फिर कहा, नहीं, तुम छोटे हो, अभी तुम कल्टीवेशन नहीं सीख सकते। युआन का छोटा सा दिल टूट गया। सच में उसका छोटा सा दिल टूट गया, और वो अपना मुंह फुलाते हुए वहाँ से बिना वांग जी को कुछ बोले चला गया। युआन के चले जाने के बाद वांग जी के पीछे जो 2 डिसिपल्स थे, उन्होंने वांग जी को अजीब तरीके से देखा। शायद वो दोनों कहना चाहते थे कि हंगन जुन के अंदर दिल ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा अगर वो पूछ रहा है तो उसे ये कहना चाहिए कि हाँ, तुम ताकतवर बन सकते हो, उसे उत्साह देना चाहिए, मुंह पर नहीं। ये कैसा बात हुआ? दोनों डिसिपल्स वहाँ से खिसक गए थे। अब पूरे आंगन में सिर्फ वांग जी बैठा हुआ था। चाय पीने के बाद पता नहीं क्यों अभी उसे बहुत प्यास लग रहा है। आसपास पानी नहीं है। वांग जी ने अपने आसपास देखने का कोशिश किया, खाना कहाँ पर बन रहा है, ज़रूर वहाँ पर पानी मिलेगा, है ना? लेकिन वो जगह कहाँ पर है, वांग जी को नहीं पता। वांग जी ने सोचने का कोशिश किया, वो इंसान जिसने चाय बनाया था, जो चाय देकर गया था, वो कहाँ से आया है? उस तरफ से वांग जी को याद आया और वांग जी उठा। वो अपने कदमों को उस तरफ ले जाने लगा। हमारा विंग जो खाना बनाते बनाते थक गया है, मेहमान आए हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए विंग खाना बना रहा था। वो पूरे अच्छे तरीके से मेहमान को स्वागत करने के लिए खाना बना रहा था, जिसे देखकर सॉन्गलान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, तुमने तो बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम मेहमानों से परेशान थे, तो अब इतना खाना क्यों बना रहे हो? देखा, हमसे ज़्यादा तुम ही चिंता करोगे उनका। सॉन्गलान के बात को सुनकर विंग ने सॉन्गलान को डांटा और बोला, ब्रदर सॉन्ग, चुप रहिए, सारे लोग यहीं पर हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या समझेंगे? और वैसे भी हाँ, मेहमान इतने सारे अचानक आएंगे तो परेशानी तो होगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर में वो लोग आए हैं तो उनका देखभाल हमें करना होगा। सॉन्गलान ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ अच्छी बात है, लेकिन और कुछ मत बनाओ, बहुत बन चुका है। विंग ने कहा, हाँ गगा, और कुछ नहीं बनाऊंगा, बस चावल बनाना है। ये कहते हुए वो चला गया था चावल धोने के लिए। विंग जहाँ पर मुड़कर चावल धो रहा था, ठीक वहीं पर वांग जी आके खड़ा हुआ, और वांग जी का दिल अचानक बहुत ज़ोर से धड़क उठा, और उसे अपने दिल में ना एक बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ। ना चाहते हुए भी वांग जी ने अपने दिल के ऊपर हाथ रख लिया। अपने इस दर्द का मतलब उसे समझ नहीं आया। हालांकि ऐसे दर्द उसे होते रहते हैं, ये तो कुछ नहीं। ये सोचते हुए वांग जी ने सामने देखा। सामने क्या वो एक ओमेगा है? नहीं, वांग जी को समझ नहीं आया। ओमेगा अल्फ़ा अगर अपने सेंट को, अपने फेरोमोन को पूरी तरीके से रोक कर रखे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दूर से कि वो ओमेगा है और अल्फ़ा है। तो वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी थोड़ा हिचकिचा रहा था, वो क्या कह के बुलाए। वांग जी को समझ आया कि ये वो इंसान नहीं है जो उनके लिए चाय बना कर लेकर गया था।
हिचकिचाते हुए वांगजी ने बुलाने का कोशिश किया, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकला। दूसरी तरफ विंग, जो ध्यान देकर चावलों को धो रहा था अच्छे से। ये चावल घर का ही उगा हुआ है। घर के पीछे बहुत बड़ा ज़मीन है जहाँ पर चावल का खेती साल में 2 बार किया जाता है। उनमें से पूरे साल भर का जितना भी खाने का चावल है उसे रख कर बाकी सब बेच दिया जाता है। विंग अच्छे से चावल धो रहा था तो उसका ना ध्यान नहीं था कि पीछे कोई आया है। नहीं, उसका ध्यान नहीं था क्योंकि वो काम में था। वांगजी जिसने अब सोचा कि उसे बुलाना चाहिए। वांगजी ने अपना गला थोड़ा सा साफ़ किया धीरे से और बस कहने वाला था कि क्या आप सुन रहे हैं? क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? वांगजी यही कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वांगजी के सामने सॉन्गलैन आके खड़ा हो गया था। सॉन्गलैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? जैसे ही सॉन्गलैन ने ये कहा ना, विंग सीधा होके बैठ गया था। क्या कोई आया है? विंग पीछे मुड़ा, उसे कोई दिखा नहीं। उसे बस सॉन्गलैन का पीठ दिखा, क्योंकि सॉन्गलैन और वांगजी का हाइट एकदम एक जैसा था, इसलिए विंग को समझ नहीं आया। खैर, विंग फिर से चावल को धोने लग गया था। शायद मेहमानों में से कोई आया है, सॉन्गलैन देख लेगा, इसलिए विंग फिर से चावल धोने लग गया था। दूसरी तरफ वांगजी, जो सॉन्गलैन को देखकर थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है उसे, किसी अनजान इंसान को बुलाने से तो अच्छा है कोई जान पहचान हो, इसलिए वांगजी ने कहा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? सॉन्गलैन ने तुरंत कहा, हाँ हाँ ज़रूर मिलेगा। वांगजी का आवाज़ धीमे था, इसलिए विंग ने वांगजी का आवाज़ नहीं सुना। दूसरी तरफ वांगजी, जो ना चाहते हुए बार बार विंग का जो पीठ है उसे देख रहा था। नहीं, वांगजी को ऐसा नहीं देखना चाहिए, है ना? ये सोचते हुए वांगजी ने अपनी आंखों को दूसरी तरफ किया। तब तक सॉन्गलैन वांगजी के लिए पानी लेकर आ गया था। वांगजी ने पानी लिया और शुक्रिया कहा और वहाँ से चला गया। उसके बाद विंग जो उठकर चावल को बिठा देता है। हाँ, चावल होने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। तब तक विंग ने सारा खाना मेज़ पर सजा दिया था। चावल भी होने को आ गया है। तब वहाँ पर युआन आया। मुंह फूला हुआ था, आंखों में आंसू थे और उसके पीछे शाओ शिनचैन था। शाओ शिनचैन परेशान दिख रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ है युआन? क्या हुआ है? क्या गिर गए थे तुम? हाँ, रो क्यों रहे हो? युआन, जो अब तक रोया नहीं था, बस उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। अपनी माँ की बातों को सुनकर उसके आंखों से आंसू के बूंद गिर गए। उसने अपने होठ को फुलाते हुए कहा, मुझे ताकतवर बनना है, लेकिन कल्टीवेटर ने कहा कि नहीं। जब विंग ने यह सुना तब विंग को थोड़ा समझ आया कि क्या हुआ हो सकता है। विंग ने युआन को अपने गोद में उठा लिया और बोला, अरे युआन को ताकतवर बनना है? अरे बाप रे, लेकिन युआन तो बहुत ताकतवर है पहले से ही, और कितना ताकतवर बनना है? युआन ने अपना सरनामा हिलाया और बोला, युआन ताकतवर नहीं है, युआन गिर जाता है। तो युआन कैसे ताकतवर होगा? विंग मुस्कुरा पड़ा। शाओ शिनचैन भी मुस्कुरा रहा था। युआन सबको मुस्कुराते हुए देखकर ना और ज़्यादा अपना होठों को फुला लेता है और इस बार वो रो ही पड़ता है। विंग ने तुरंत युआन को शांत करने का कोशिश किया। देर भी हो रहा था और युआन जो अभी भी रो रहा था। विंग ने कहा, गगा, आप दोनों सबको खाना दे सकते हैं? शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन ने कहा, हाँ ज़रूर, तुमने इतना सारा खाना बनाया, जाओ युआन को लेकर बैठो, हम सबको खाना देते हैं, तुम्हें आने का ज़रूरत नहीं है। शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन चावल को लेकर बाहर चले गए थे। सारे जो कल्टीवेटर हैं उनको बुलाया गया था। वांगजी भी आ गया था। शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन सबको खाना परोस रहे थे। विंग जो किचन में ही था, उसने युआन को शांत कर लिया था। अब युआन को जब उसने शांत कर ही लिया है तब वो युआन को खाना भी खिला देगा। युआन को रात को खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ना रात को पता नहीं क्यों खाना ही नहीं चाहता। मुश्किलों से उसे खाना खिलाना पड़ता है। तो हाँ, विंग बैठ गया युआन को खाना खिलाने के लिए। तब तक सभी का, सारे लैंड कल्टीवेटर्स का, वांगजी का, सबका खाना हो गया था।
दूसरी तरफ युआन खाना खाते खाते ही अपने माँ के गोद में सो गया था। दोपहर को थोड़ा ही वक्त सोया था वो, इसलिए अपनी माँ के गोद में वो सो गया था। विंग ने बचा कुचा खाना खा लिया। उसे भूख नहीं है। बहुत सारा खाना जब आप बनाते हो, उसका जो गंध है जब वो आपके नाक में से गुजरता है ना, तो अचानक आपको लगता है कि आपका पेट भरा है। तो विंग को भी वही महसूस हो रहा था, इसलिए युआन का जो बचा कुचा खाना है उसे विंग ने खा लिया। विंग को पता है बाकी का जो काम है वो सब शाओ शिनचैन और सोंगलान कर लेंगे, इसलिए विंग युआन को लेकर ऊपर चला गया। वो थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है। सीधा वो युआन को लेकर सोने के लिए चला गया था। सोंगलान और शाओ शिनचैन ने सब कुछ साफ़ किया, सारे बर्तन साफ़ किए और वो दोनों भी सोने के लिए चले गए। सारे जो लैंड कल्टीवेटर है वो आराम कर रहे थे, क्योंकि आधी रात के बाद वो लोग निकलेंगे, तो अभी सब आराम कर रहे थे। लगभग आधी रात होने को आया है। विंग जाग गया। उसे बहुत प्यास लगा है। युआन को वो लेकर आया था और पानी नहीं लेकर आया। विंग को कभी कभी गुस्सा आता है खुद पर बहुत ज़्यादा। हर बार वो पानी लाना भूल जाता है। विंग उठा और अपने आँखों को मसलते हुए नीचे आ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घर के सारे जो लालटेन है उन्हें बुझा दिया गया था। 2-3 लालटेन अलग अलग जगह पर जल रहा था, जिससे धीमा रोशनी घर को थोड़ा रोशन कर रहा था, मतलब चलने लायक बना रहा था। तो हाँ, विंग धीरे धीरे उस रोशनी को चीरते हुए आ रहा था। जाना पहचाना घर है, ऐसा नहीं है कि विंग यहाँ पर नया है, इसलिए विंग को कोई परेशानी नहीं होने वाला था। बेझिझक विंग आगे बढ़ रहा था, लेकिन विंग भूल ही गया था कि अभी घर में बहुत सारे अनजान लोग हैं जो विंग के जैसे सारे जो रास्ते नहीं पहचानते हैं। घर में कहाँ से किस तरफ मुड़ना है या फिर कैसे चलना है वो उन्हें नहीं पता। उनमें से एक वांगजी है जो सामने की तरफ आ रहा था। वो अपने कमरे से निकला था और उसके जो डिसिपल्स हैं उनके कमरे की तरफ वो जाने वाला था, उन्हें बुलाने के लिए। निकलने का वक्त हो गया है इसलिए, लेकिन शायद कुछ और होने वाला था, क्योंकि अंधेरे में विंग वांगजी से टकरा गया। इतने ज़ोर से टकराया कि वांगजी 2 कदम पीछे हट गया और उसका हाथ दीवार पे टंगा हुआ लालटेन पर लगा। वो लालटेन एकदम नीचे गिरा और वो कांच का बना हुआ था, तो वो पूरा टूट गया। टूटते ही नीचे लकड़ी की ज़मीन पर आग लग गया। बहुत बड़ा आग नहीं, लेकिन अगर ना बुझाया जाए तो हाँ, पूरा घर जला देगा। विंग जो इसके लिए तैयार नहीं था वो तो गिर ही गया। उसने पहले आग को देखा और फिर कहा, कौन है? विंग को अब याद आया कि घर में बहुत नए लोग आए हुए हैं। उस आग में विंग ने ऊपर देखने का कोशिश किया और विंग को उस जलते हुए आग की रोशनी में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा जो विंग को देख रहा था। विंग का पूरा शरीर ठंडा हो गया और वो बस देखता रहा। दूसरी तरफ वांगजी वो बस नीचे पड़े हुए ओमेगा को देख रहा था, बस देख रहा है। उन दोनों में से किसी को ये ख्याल नहीं है कि आग जो लगा है उसे बुझाना चाहिए। धीरे धीरे आग का जो शिखा है वो बढ़ रहा था और आसपास और ज़्यादा रोशन हो रहा था। उस रोशनी में विंग और वांगजी एक दूसरे को और ज़्यादा साफ साफ देख पा रहे थे। तभी सोंगलान और शाओ शिनचैन एक एक करके बाहर आए थे। कांच का लालटेन अगर रात के वक्त गिरे तो कितना ज़ोर से आवाज़ होता है। उस आवाज़ से लगभग सभी उठ गए थे। सारे जो लैंड डिसिपल्स हैं वो भी उठ गए थे। सब एक एक करके बाहर आने लग गए थे। सबसे पहले शाओ शिनचैन वहाँ पर आया था। शाओ शिनचैन ने पहले आग को देखा और फिर विंग को। उन्हें लगा कि विंग डर गया है, इसलिए शाओ शिनचैन ने तुरंत विंग को अपने बाहों में पकड़ लिया और कहा, विंग क्या हुआ है? डरो मत। आग, क्या तुम गिर गए हो? ये लालटेन गिरा है इसलिए आग लगा है, डरो मत। चलो ऊपर उठो, उठकर खड़े हो जाओ। कहीं लगा है? चोट लगा है तुम्हें? इतना सारा सवाल शाओ शिनचैन कर रहा था, लेकिन विंग वो तो एक लकड़ी के पुतले की तरह शाओ शिनचैन के उठाने पर उठकर खड़ा हो गया था शाओ शिनचैन के बाहों में। शायद उसे होश ही नहीं था।
सच में उससे होश नहीं था। वो अभी भी सामने खड़े अल्फ़ा को देखे जा रहा था। वहाँ पर सॉन्गलैन आया। शाओ शिनचैन ने कहा, सॉन्गलैन जल्दी पानी लाओ। सॉन्गलैन तुरंत जल्दी पानी लेने गया और वो बड़े बड़े बाल्टी भर के 2 बाल्टी पानी लेकर आया। वहाँ पर कुछ डिसिपल्स आ गए थे और उन्होंने बाकी जो लालटेन्स हैं उनको जला दिया था। अब पूरा जगह रोशनी से भर गया था। सॉन्गलैन उस आग लगे जगह पर फर्श पर पानी डालता है और पानी डालने के बाद ना वो आग बुझ गया था। हाँ, वो आग बुझ गया था, लेकिन वहाँ पर 2 लकड़ी का जो तख्ता है वो पूरा जल गया था। उसे देखते हुए सॉन्गलैन ने कहा, इसे कल सुबह हम ठीक कर देंगे। जो लैंड डिसिपल्स आए थे वो शायद विंग को नहीं पहचानते। हाँ, डिसिपल्स जो अल्फ़ा डिसिपल्स होते हैं उनका पहचानना, मतलब अपने राजकुमार या फिर अपने महाराज के ओमेगा को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कम अपने राजकुमार के ओमेगा या फिर अपने महाराज के ओमेगा की तरफ देखते हैं। और 5 साल पहले शायद विंग को उन्होंने देखा था। इनमें से बहुत ऐसे अल्फाज हैं जो इन दिनों, मतलब 2-3 साल हुए हैं, पूरी तरीके से कल्टीवेटर बने हैं, और बाकी जो है उनमें से कोई भी विंग को नहीं पहचान पाए। तो वो सब वांग जी के पास आ गए थे। उन्होंने कहा, हंगवन जुन, क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगा ना? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग और वांग जी किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन कब तक? क्योंकि युआन उठ गया था। नहीं, वो नीचे शोर से नहीं उठा था, बल्कि उसे अपना माँ नहीं मिला था और वो उठकर बैठ गया था। पहले तो वो परेशान हुआ और फिर रो पड़ा, और रोते हुए ही वो नीचे सीढ़ियों से नीचे आ गया था। युआन के रोने की आवाज़ से सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। युआन जो सीढ़ियों से नीचे आ गया था, उसने रोते हुए कहा, माँ माँ। वो बार बार माँ और माँ ही बुला रहा था। विंग अब जाके होश में आया। अब तक सॉन्गलैन ने कितना कुछ कहा, विंग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही युआन के रोने का आवाज़ विंग के कान में गया ना, विंग होश में वापस आ गया था। लेकिन विंग, उसका पूरा शरीर, वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। शाओ शिनचैन के बाजुओं को विंग ने सख्ती से पकड़ लिया। शाओ शिनचैन ने कहा, विंग क्या हुआ है? तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो? क्या मैं वैद्य को बुला के लाऊं? विंग ने धीरे से अपना सर नामे हिलाया। तब तक युआन चला आया था। हाँ, तब तक युआन विंग के पास चला आया था। उसने विंग को देखा और कहा, माँ। विंग ने युआन की तरफ नीचे देखा और मुस्कुराने की कोशिश किया, बहुत मुश्किलों से। फिर धीरे से कहा, युआन, तुम उठ गए? युआन ने मुंह फुलाते हुए कहा, माँ तो नहीं थे, इसलिए युआन को डर लगा। विंग धीरे से झुकता है और युआन को उठाने की कोशिश करता है अपने बाहों में, लेकिन वो उठा नहीं पाता। उसके अंदर ताकत ही नहीं बचा। शाओ शिनचैन ने ये देखा और शाओ शिनचैन ने युआन को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, रुको, ऐसा नहीं होगा, चलो ऊपर चलो। और यंग मास्टर, आप सब निकलेंगे ना? सॉन्गलैन, यंग मास्टर का देखभाल करना, और अगर हो सके तो वैद्य को बुलाना। विंग ने मना किया और बोला, नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। शाओ शिनचैन ने थोड़ा सख्ती से कहा, विंग चुप हो गया। युआन को अपनी बाहों में भर के शाओ शिनचैन विंग को एक हाथ से सहारा देते हुए ऊपर चले आए। वांग जी जो पूरा वक्त बस विंग को देख रहा था, उसके आंखों में एक अजीब सा गुस्सा, दर्द, कुछ तो उतर आया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।